वेलकम एवरीवन। आज हम क्या पढ़ेंगे, न्यू टॉपिक दैट इज रिंग चेन आइसोमर्स। अब जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि क्योंकि ये आइसोमर्स है तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम। दे विल हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट वन विल हैव ओपन चेन while other have a ring। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है C3H6। अगर हम C3H6 लेते हैं तो इसका dB निकाल लो। इसका dB कितना निकल के आएगा, 4 - 3 दैट इज 1। तो जब कार्बन हाइड्रोजन हो और dB 1 आए तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बताई थी मैंने। एक एल्कीन बनेगा, दैट इज एक एल्कीन बनेगा, और एक बार साइक्लो एल्केन बनेगा। ठीक है, यहां से ही हमें पता चल रहा है कि एक एल्कीन बनेगा ना, तो इसका मतलब एल्कीन का ओपन चेन बनेगा। और जब साइक्लो एल्केन बनाओगे तो वो क्या हो गया, रिंग ही तो बना रहे हो तुम। तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से तुमने एक बार ओपन चेन बनाया और फिर उसी का क्या कर रहे हो, अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हो तो वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, रिंग चेन आइसोमर्स। जैसे कि मैं बता रही हूँ, अब C3H6 से अगर एल्कीन बनाना है तो 1 2 3 एल्कीन बनाना है तो डबल बॉन्ड लगा दो, CH2 CH CH3। तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 prop 1 इन। ठीक है, ये बना दिया हमने। C3H6 से एक बार हम एल्कीन बना सकते हैं और एल्कीन में हमने स्ट्रेट चेन बनाया, ओपन चेन बनाया। अब क्या हम C3H6 से, मैंने जब dB वाला फॉर्मूला लिखवाया है तो उसमें बताया है ना कि जब dB 1 आएगा तो उससे एल्कीन भी बन सकता है और उससे साइक्लो एल्केन भी बन सकता है। तो हमने एक फॉर्म तो बना दिया ना, एल्कीन बना दिया। अब हम साइक्लो एल्केन बनाएंगे। तो साइक्लो एल्केन कैसे बनाओगे, 3 कार्बन का चेन नहीं बना सकते हो, 1 2 3, देखो C C और C, ये क्या है, साइक्लो एल्केन बनाना है। 2 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, CH2 CH2 और ये क्या हो गया, CH2। और इसका नाम क्या लिखोगे, साइक्लो प्रोपेन। तो मतलब क्या है कि हमने क्या किया कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एक बार ओपन स्ट्रक्चर बनाए और एक बार रिंग स्ट्रक्चर बनाया। तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, दे आर रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स। आई होप ये बात समझ आई होगी। तो रिंग चेन आइसोमर्स किसे कहते हैं कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट एक बार हमने क्या बनाया, एल्कीन का ओपन चेन बनाया और एक बार साइक्लो एल्केन का क्लोज चेन बनाया। तो ये चीज़ हमें कैसे पता चली है कि हम एल्कीन का स्ट्रेट चेन बनाएंगे और साइक्लो एल्केन का क्लोज चेन बनाएंगे। तो ये चीज़ हमने डीबी से तो पता किया है। तो बस ये है डीबी का यूज़। मतलब डीबी अगर याद हो तो हम सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली और बहुत स्मूथली कर लेते हैं। चेन और पोजीशन के तो ऐसे ही बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं और बाकी जो बच गए वो हमारे किससे हो जाते हैं, डीबी से सॉल्व हो जाते हैं। अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, C4H8 में बताना है, रिंग चेन आइसोमर्स बनाना है। ठीक है, तो C4H8 है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, dB निकाल लो कितना होगा, dB कितना हो जाएगा, 4 + 1 5 - 4 कितना हो गया, 1। तो dB फिर से हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो dB 1 आने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या क्या बन सकता है, फिर से क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा और साइक्लो एल्केन बनेगा। ठीक है, ये बन सकता है। अब देखो हमें क्या करना है, C4H8 का पहले ओपन चेन बना लो फिर क्लोज चेन बनाएंगे हम। ठीक है, तो अगर C4H8 का एल्कीन बना है तो 1 2 3 4, ठीक है, C4 हो गया H8, तो डबल बॉन्ड लगा दो कहीं एक जगह पे, तो CH2 CH CH2 CH3, ये बन गया हमारा क्या, 3 2 5 6 7 8। ये क्या है, C4H8 है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ब्यूट 1 इन कहलाएगा ये। ठीक है, तो हमने क्या किया, C4H8 का
एल्कीन बना लिया है और एल्कीन कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखो एल्कीन ऐसा भी बन सकता है और ये भी तो हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड 1 की जगह 2 पोजीशन पे आ जाए, तो 1 2 3 4 यहाँ पे CH CH CH3 और CH3 हो जाएगा, ये भी एक फॉर्म है। और अगर चाहो तो एक और तरीके से एल्कीन को बना सकते हो, तो कैसे, देखो 1 2 3 डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो और यहाँ पे CH3 हो गया, 2 3 4 इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, CH3 और ये क्या हो गया CH2। ये कुछ इस तरीके से भी तो बन सकता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूट 2 इन, और इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3, इसको क्या बोलोगे 2 मिथाइल और क्या हो जाएगा मीथेन इथेन प्रोप, 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। तो इसका मतलब हमने C4H8 के एल्कीन फॉर्म में इस तरीके से हम 3 फॉर्म बना सकते हैं। देखो अगर कोई फॉर्म पॉसिबल होगा तो उसे बनाना है, ये नहीं कि उसे छोड़ देना है। तो यहाँ पे इसे 3 तरीके से बना सकते हो। अब साइक्लोएल्केन कैसे बनाओगे C4H8 में, तो 4 कार्बन को अरेंज करना है ना साइक्लिक फॉर्म में, तो एक तो यही हो जाएगा, चारों को ऐसे लगा दो, और एक ये भी ऐसे बना सकते हो, 3 का चेन बना, 3 का साइक्लिक फॉर्म बना दो और एक क्या कर दो मिथाइल फॉर्म में लिख दो। मतलब ये है कि इसको क्या बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन, और इसे क्या बोलोगे 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो इसका मतलब ये है कि C4H8 का एल्कीन फॉर्म ऐसा बनेगा और साइक्लिक फॉर्म ऐसा बनेगा। मतलब ये है, हम ये कह सकते हैं कि ब्यूट 1 इन is the ring chain isomer of cyclobutane and 1 methyl cyclopropane। फिर ये भी बोल सकते हो कि ब्यूट 2 इन भी क्या है रिंग चेन आइसोमर है, किसके साथ साइक्लोब्यूटेन और 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन के साथ, और ये भी क्या है इसके साथ ये, और ये भी क्या है रिंग चेन आइसोमर से एक दूसरे के, समझ आया। मतलब इसके जितने पॉसिबिलिटीज वो सभी के सभी इसके साथ क्या कर रहे हैं रिंग चेन आइसोमर बना रहे हैं। मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, लेकिन उसी फॉर्मूले में एक जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा और एक जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएगा, और उन दोनों ही फॉर्म को एक दूसरे के हम क्या बोलेंगे रिंग चेन आइसोमर। अब हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि राइट ऑल रिंग चेन आइसोमर ऑफ पेंट 1 इन। पेंट 1 इन के हमें रिंग चेन आइसोमर बनाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है रिंग चेन आइसोमर बनाना है पेंट 1 इन का, ठीक। तो ये कैसे होगा, पेंट 1 इन को कैसे बना सकते हो, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंट, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे इन लगा होगा CH2 CH CH2 CH2 CH3, ठीक है। ये हमारा बन गया पेंट 1 इन। बोला है इसके सारे पॉसिबल रिंग चेन आइसोमर बनाओ, ठीक है। तो ये इसका ओपन चेन बना हुआ है। अब हम इसके साइक्लिक फॉर्म बनाने, तो कैसे कैसे बना सकते हो, देखो एक बार क्या पांचों कार्बन को हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं, ये हो गया, इसे क्या बोलोगे हम साइक्लोपेंटेन, ठीक है, साइक्लोपेंटेन हो गया। 5 कार्बन को अरेंज करना है ना, तो क्या करो, अब एक बार क्या करो 4 का रिंग बना दो और एक का क्या कर दो मिथाइल ग्रुप बना दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। ये इसका दूसरा फॉर्म बन गया। अब एक और तरीका क्या है, 3 का रिंग बना दो और बाकी 2 क्या कर दो साइड चेन की तरह बना दो, जैसे कि ये बना दिया हमने, ये हो गया 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 इथाइल, क्योंकि यहाँ पे कितने कार्बन है 1 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 इथाइल साइक्लो मीथेन इथेन प्रोपेन साइक्लोप्रोपेन। ये इसका तीसरा फॉर्म बन गया साइक्लिक का। अब एक और तरीका क्या बना सकते हो, क्या कर दो
तीन में यही तीन बनाओ, एक तरफ ऐसे मिथाइल लगा दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये हो गया इसका चौथा फॉर्म, पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, और ये हो गया इसका फोर्थ फॉर्म। मतलब ये चार पॉसिबिलिटीज हो गई पेंट वन इन के साइक्लिक फॉर्म के। ठीक है, अब क्या करो, एक तरीका और है बनाने का। क्या हम इसे ऐसे बना सकते, तीन चेन ऐसे बना दो साइक्लिक का, एक इधर मिथाइल लगा दो और एक इधर मिथाइल लगा दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये सारे पॉसिबल रिंग चेन आइसोमर्स बनेंगे पेंट वन इन के। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो भी तुम्हें क्वेश्चन दिया होगा उसके तुम्हें क्या करना है, पॉसिबल रिंग चेन आइसोमर्स बनाने हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।